HRIT यूनिवर्सिटी का सफ़र 2005 से शुरू होता है, जब HRIT इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हुआ, और पिछले साल 11 जून 2024 को HRIT यूनिवर्सिटी बनी। यहाँ पे हम लोग फार्मेसी कॉलेज, होटल मैनेजमेंट, लॉ, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, डिफरेंट कोर्सेज चला रहे हैं। और आज ये हम सबके लिए बहुत ही गौरवमय क्षण है कि IIT रोपर के साथ हमारा MOU साइन हो रहा है। मैं प्रोफेसर आहूजा को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने HRIT यूनिवर्सिटी को ये मौका दिया कि वो IIT के साथ जुड़ें, और यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप सब जानते हैं IIT की मेरिट कितनी हाई जाती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो शायद मेरिट में नहीं आ पाते, लेकिन जीवन में कुछ करने की चाह है और वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि वो HRIT के साथ जुड़ के, IIT रोपर के साथ जुड़ के अपना कैरियर बनाएं। इसमें लगभग जो पूरा क्रेडिट सिस्टम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शुरू हुआ है, 200 क्रेडिट का पूरा बीटेक होता है जनरली 8 सेमेस्टर। 7वां और 8वां सेमेस्टर प्रोजेक्ट, ट्रेनिंग और उसमें रहता। मेनली जो 6 सेमेस्टर होते हैं वो एकेडमिकल होते हैं, और उसमें 6 सेमेस्टर मतलब हुआ लगभग 120 क्रेडिट। उसमें 45 क्रेडिट्स विल बी टेकन बाय IIT रोपर। तो आप समझिए 1/3 जो पढ़ाई है स्टूडेंट्स की वो IIT रोपर के द्वारा होगी। स्टूडेंट्स को वहाँ जाने का मौका मिलेगा, वो वहाँ जाके IIT में पढ़ाई भी करेंगे। इट विल बी समवेयर 7 days to 10 days एवरी ईयर। उनको IIT एलुमनी का स्टेटस भी मिलेगा, वहाँ के हॉस्टल में रहेंगे। तो ये एक बहुत विन विन सिचुएशन है स्टूडेंट्स के लिए। और हम सब जानते हैं कि IIT इंटरनेशनल MOU हुआ है, ये विन विन सिचुएशन होगी। यद्यपि हम पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है आपके साथ, लेकिन जो भी आपके डायरेक्शंस होंगे, जो भी आपके मार्गदर्शन होंगे, हमारे स्टूडेंट, फैकल्टी उसका अक्षर से पालन करेंगे। और ये बहुत अच्छी स्थिति होगी कि एवरेज अबाउ स्टूडेंट या एवरेज स्टूडेंट भी देश की मुख्य धारा में जुड़ सकेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र हो भारत, उसमें टेक्नोक्रेट्स का बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है। Again, a privilege to involve university that we are signing this collaboration and MOU with IIT Roper with a great vision to make technocrats our students and can provide a great reach in the field to nation. सर को दे दो, सर को दे दीजिए आप पुष्पन जी को। सर, HRIT यूनिवर्सिटी के साथ आज MOU साइन हुआ है IIT रोपर द्वारा, क्या कुछ कहेंगे? आप यहाँ उपस्थित है, MOU साइन हो चुका है, कितना ज़्यादा आगे प्रभावित रहेगा सभी स्टूडेंट के लिए और कितना प्रभावशाली रहेगा बच्चों के लिए? So first of all, I would like to thank Dr. Anil ji that he invited us here and he is hosting us here for this MOU, and this is a win-win situation for both sides. As is already told in the introduction that I am not living in India for last 32 years, so I am on leave from Sweden and I joined as a director. So we are also a young institution, as mentioned that HRIT is also a young institution, and when two young minds will collaborate, the result will be the wonderful. And when we talk about IIT Roper is a different kind of IIT.
For example, I have a chance to become a director of the older IITs, but I have chosen the younger IITs. Why? Because in younger IITs has the energies, and same thing is with a younger university has the energy, and faculty and students, they all have a dreams to prove them. So this dream can be only proved when you are young and you are hungry. So this is the situation at both institutions. Both institutions are hungry. We both want to go in high in all aspects, especially ranking and other things also. And we want to grow a way that it can be set a model for other places. And when we talk about IIT Ropar, we want to be a trendsetter IIT which is born in last millennium. And since HRIT is now a young university, although before it was a college, but it became a university only last year. So there's a chance to work together and deliver together. And for IIT Ropar, we want to grow through research and innovation. Country can be known should be for research and what innovation. When we talk about innovation, we talk about startups. And I would like to tell you that IIT Ropar is one of the leading IITs, and very recently we have got a funding from Ministry of Education for AI for Agritech. And you know that food security is very important, and the UP is also a good agriculture-based economy. So how we can apply AI? What is the role of engineering institution? That's remarkable. And this is, we have got from Ministry more than 300 crore for that. And that can be also used for our collaboration also, that how we can use AI or machine learning technique in the area of agriculture. So if you talk about the startups or deep tech startup, I'm talking the 30% of the deep tech startup in area of agritech in India is coming from IIT Ropar. So you can see that we are a very innovative IITs, and we want to grow through research and innovation. ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।